एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और आप देख सकते हैं आज मैं जा रही थी, हमारे घर के पास एक गाय आती है, उसका मतलब बछड़ा आता है, तो हम उसे खाना वाना देते हैं, तो वो रोज़ आने लग गए हैं। हमारे पड़ोस का ही है, तो रोज़ आता रहता है यहाँ पर। तो आज हमारा भी कुछ खाना वाना ज़्यादा बच गया था, तो हमने इसे यहीं दे दिया, वरना इसके घर पे ही दे के आते थे। और फिर बारी थी, हमारे घर के पास में हो रहे थे राम करेले। जो लोग पहाड़ से हैं उन लोगों को तो पता ही होगा राम करेले क्या होते हैं। करेले सिर्फ इनका नाम होता है, करेले की तरह कोई कड़वे नहीं होते, बहुत टेस्टी होती है इनकी सब्ज़ी। तो रोज़ बाज़ार की सब्ज़ी खाते हैं, तो सोचा क्यों ना आज यहीं घर से ही तोड़ी जाए सब्ज़ी। और ये पहली सब्ज़ी ही खा रहे थे हम घर की, राम करेले की। और अभी अच्छे से तैयार भी नहीं हुए थे, छोटे छोटे थे, पर छोटे सॉफ्ट से अच्छे भी होते हैं, थोड़ा मिठास भी होती है इनमें अपनी। इसलिए मैं आज शाम की सब्ज़ी के लिए यहीं से तोड़ रही थी। रोज़ बाज़ार की सब्ज़ी खा के भी बहुत बोरियत आ गई है। बाज़ार में भी वही घूम फिर के एक ही सब्जियां मिलती हैं, तो सोचा थोड़ा घर पे भी कुछ हो तो उसे भी ट्राई किया जाए। घर की सब्जियों की मिठास अलग होती है। और जब हो ही रहा है अपने घर पे, दूसरों से मांगना नहीं पड़ रहा है, तो क्या खाने में क्या जा रहा है, स्वाद भी अलग हो जाता है। और फिर फाइनली मैंने थोड़ा तोड़ लिए थे, क्योंकि हम तो 2-3 ही लोग हैं, तो थोड़ा में ही हो जाता है। और देख सकते हैं आप कैसा दिखता है राम करेला। राम नाम तो ठीक है इसका, पर करेला क्यों नाम रखा है, शायद करेले के जैसा होता है तब रखा होगा, नहीं तो करेले का सा तो इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता है। और अभी इसके जो कांटे हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, कोई निकालता है सॉफ्टों को, कोई नहीं निकालता है, पकने में सब ख़त्म हो जाते हैं। और फिर दिन के टाइम पे मैंने सोचा, खेत तैयार कर दिया था, तो लहसुन लगाने का टाइम भी हो गया है, तो मैंने लहसुन लगाने की तैयारी कर दी थी और मैं लहसुन लगाने लग गई थी। धूप तो बहुत ही तेज़ लग रही थी, पर काम तो काम ही होता है, करना ही पड़ेगा। और अब लहसुन लगाने की बारी आ गई, तो हमारे यहाँ को पानी की भी बहुत ही दिक्कत होती है, और पानी भी बहुत कम आता है। लहसुन बो के फिर मैं राई बो रही थी, राई लाई धनिया वगैरह। क्योंकि थोड़ा हरी सब्जी भी घर पे हो जाती है, बाज़ार से कौन लेके आए, इसलिए जब तक अच्छे से खेत सफाई नहीं कर लेते हैं, तो खेत पे हरी सब्जी खाने को भी मिल जाती है घर की। और फिर शाम के टाइम पे 5 बजे के टाइम पे हमारे पड़ोस के आए थे मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि उनके छोटे बच्चे भी हैं, तो फिर शाम को लेट भी हो जाता है। मेहंदी लगाने वाले भी हम 3-4 लोग हो जाते हैं, तो इस वजह से लेट हो जाते हैं। इसलिए वो दोनों पहले ही आ गई थी मेहंदी लगाने के लिए, और मेहंदी लगा रही थी मेरी दोनों ननदें। दो लोग लगा रहे थे, इसलिए फटाफट से निपट जा रहे थे, वरना एक ही इंसान लगाता तो बहुत घंटे लग जाते। और उनके बच्चे भी आज, तो कीर्ति उनके बच्चों के साथ खेल रही थी। वेदान तो उसका दोस्त है ही, क्योंकि स्कूल पे मुलाकात हो जाती है, और हमारे पड़ोस के हैं, तो किसी की मम्मी लोग और चाची लोग आए थे मेहंदी लगाने। और वेदान को भी इतने टाइम बाद कीर्ति से मिल के अच्छा लग रहा था, क्योंकि कीर्तु की इस बीच तबीयत सही नहीं थी, तो मैं उसे स्कूल भी नहीं ले जा रही थी। और कीर्तु को मेहंदी दे दी जाए तो सब कुछ भूल जाती है, और तो वो अपनी अम्मा की मेहंदी लगानी शुरू हो गई। उसके अलावा उसे कोई अपने हाथ ख़राब करने के लिए तो नहीं दे सकता, तो वो अपनी अम्मा के हाथों में लगा रही थी। फिर वेदान ने भी उसे बोला, अपना हाथ दिया, तो उसने वेदान के हाथ में भी लगा दिया थोड़ा बहुत। और सब बच्चे खेल रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। और शाम के टाइम पे मैंने खाना पीना बर्तन वगैरह कर दिए थे। फिर बारी थी मेरी मेहंदी लगाने की, क्योंकि काम के करके तो फिर हो नहीं पाता है काम के बीच में, इसलिए मैंने कहा सबसे लास्ट में मैं ही लगाऊंगी। और करवा चौथ की मेहंदी भी लग चुकी थी। और आप सभी को एडवांस में हैप्पी करवा चौथ।